हरे कृष्णा। आप सभी को कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज लेके आई हूँ मैं आपके समक्ष निर्जला एकादशी की कथा। तो ये ज्येष्ठ माह में पड़ती है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी व्रत कथा। तो निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। जो इसे कर लेता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और ये बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। तो उसका हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस व्रत को किसने किया था और कैसे किया था तो जान लेते हैं इस कथा के माध्यम से। भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशियों के दिन व्रत करते हैं और मुझसे अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशी को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, आपसे प्रथम ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन के समय एक ही बार भोजन किए बिना नहीं रह सकता। दिन में कितने बार मैं भोजन कर सकता हूँ कि मैं एक दिन में एक समय भी भोजन किए बिना रह नहीं सकता। अगर मैंने भोजन नहीं किया तो मेरे तो प्राण ही उड़ जाएंगे। मेरे पेट में अग्नि का जो वास है ना, जो वो अधिक अन्न खाने से ही तो शांत होता है। यदि मैं प्रयत्न भी करूं तो इस व्रत को मैं नहीं कर सकता। तो आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो आप मुझे कोई उपाय जरूर बताइए और व्रत बताइए, इससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सके। तो श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषभ महर्षियों ने बहुत से शास्त्रार्थी बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उस पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति हो सकती है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उसमें से जो पुराणों का सार है उसे मैं कहता हूँ कि मनुष्य दोनों ही पक्षों की एकादशी का व्रत मनुष्य को करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृषभ और मिथुन संक्रांति के सूर्य से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है और आचमन में 6 मास से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि सूर्योदय में भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल ना पान करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन भी करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के 2 स्वर्ग से आते हैं और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे उच्च निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप भी करना चाहिए। महामंत्र का जप तो जरूर करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस हरे महामंत्र का जप हमें सुबह से लेकर शाम तक करते रहना चाहिए और जितना हो सके मनुष्य को 16 माला तो जरूर करनी चाहिए। उससे अधिक भी हो सकती है। पूरा दिन भक्ति करनी चाहिए। उस दिन एकादशी को भीमसेनी या पांडु एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, उससे मेरे सब पाप समाप्त हो जाए। उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण दान करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत के पहर में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों
फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनका फल वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए और अंत में वो नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गृह द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले, इस व्रत को जो करता है वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। सबसे पहले उन्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौदान करनी चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपहार आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनते हैं, वे पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन छाता दान करने चाहिए, चप्पल, जूते, क्योंकि गर्मी की भीषण गर्मी पड़ रही है। और घड़ा, पानी से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। फल फूल मनुष्य को भक्तिपूर्वक दान करना चाहिए मंदिर में, तो इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए मैं इसका पारण भी आपको दिखा देती हूँ कि इसका पारण टाइम क्या है। हरे कृष्णा। माधव तिथि पांडव निर्जला एकादशी मंगलवार 18/2024 को है। पारण अगले दिन सूर्योदय के पश्चात तथा प्रातः 5:52 से पहले हम इस एकादशी व्रत का पारण हम कर सकते हैं, नहीं तो इसका कोई भी फल नहीं मिलता है। हरे कृष्णा, तो महामंत्र का जप जरूर करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए।